चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। आज हम सब कुछ जानेंगे अबाउट टैगी। ये टैगी वेबसाइट भी एक हैकर रैंक और हैकर अर्थ की तरह ही एक प्लेसमेंट से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक वेबसाइट है जिस पर हम अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। दूसरा, हम उस पर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, हैकाथॉन, ईटीसी में हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई न्यूज़ और आईटी सेक्टर से रिलेटेड उसमें चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। इसकी वेबसाइट है www.techgig.com। इस वीडियो की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसके थ्रू उस वेबसाइट पर चले जाइए। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको सबसे पहले साइनअप कर लेना है, या आप बिना साइनअप किए भी मैं इसका इंट्रोडक्शन आपसे करा सकता हूँ, बट बेटर टू स्टार्ट विथ साइनअप एंड लॉगिन। तो यहाँ पर आप साइनअप के लिए अपना ईमेल आईडी भर दीजिए या और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी जिससे आपका मेल वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप सारी डिटेल्स यहाँ पर भर के साइनअप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट किसी सोशल वेबसाइट से डायरेक्ट ही साइनअप कर सकते हो और फिर उसी से साइन इन कर सकते हो। चलो, क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन, लॉगिन और दूसरा है साइनअप। तो लॉगिन चूँकि मेरा गूगल अकाउंट से है और मैंने अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड भी इसमें सेव करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि इसमें मैंने अपना डेटा वगैरह भरा हुआ है और कुछ टाइम पाइथन और जावा में प्रैक्टिस की हुई है। इसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस ग्राफ इसमें दिखा रहा है। इसमें मैं चलो अपन स्टार्ट करते हैं पहले तो प्रैक्टिस से, कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैगी वेबसाइट पर हम अपनी किसी भी स्किल को कैसे इंप्रूव करें, अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें और कोडिंग कैसे करना स्टार्ट करें। तो क्योंकि मैंने इस वेबसाइट पर जावा में ही प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको जावा के थ्रू बताऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म में किस तरह से एडिटर ओपन होता है और किस तरह से इसमें प्रॉब्लम दी रहती है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि आप मेरे सब्सिक्वेंट लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख ही चुके होंगे, हैकर रैंक, ऑल अबाउट हैकर अर्थ, दोनों के बारे में। उसी तरह से एक बहुत ही बड़ी और पॉपुलर वेबसाइट है, ठीक इसमें भी इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर कोडिंग फंडामेंटल्स में दिया है, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स। लैंग्वेजेस में दिए हैं सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जूलिया है, रूबी है, स्विफ्ट है। और इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन किए गए हैं कुछ टॉपिक्स पे, जैसे पैटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी गई है, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हो गए, सिक्योरिटी से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड और डेटा साइंस से रिलेटेड। आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो और उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन किट भी दी हुई है। जैसे हमने देखा था कि हैकर रैंक पर भी इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेसमेंट किट दी हुई थी और हैकर अर्थ पर भी इंटरव्यू प्लेसमेंट जो है किट दी हुई थी। तो अगर आप अच्छी तरह से आपका एल्गोरिदम अच्छा है, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, आपने किसी अच्छी वेबसाइट पर 5 स्टार तक की कोडिंग प्रैक्टिस कर ली है, तो और आप लास्ट ईयर या तो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में, या फिर आप फाइनल ईयर भी कंप्लीट कर चुके हो और आप जॉब की तलाश कर रहे हो, तो बेटर है कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के थ्रू अपनी तैयारी करें। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मैंने आपको बताया था हैकर अर्थ और हैकर रैंक पे, ठीक उसी तरह से इसमें इंटरव्यू प्लेसमेंट टॉपिक्स दिए होंगे, आप उसमें जाएंगे, उसको आप स्टडी करेंगे मटेरियल को, और उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी जो बहुत ही पॉपुलर है और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि आप टैगिग पर किस तरह से कोडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें जावा में प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं आपको जावा से स्टार्ट करके बताता हूँ। आप कोई भी टॉपिक चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं।
जैसे आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आओगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, आपको बताया जाएगा कि इसमें किस तरह से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट साइड में उसका टॉपिक्स दिए होंगे और सब टॉपिक्स दिए होंगे, और यहाँ पर जो है राइट टॉप कॉर्नर पर बैच दिया होगा, मतलब कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे रिलेटेड कुछ आपको स्कोर मिलेगा, उस स्कोर के अकॉर्डिंग टू आपको बैच और मिलेगा, और उस बैच का कलर भी हैकर रैंक की तरह स्टार मिलते ही एक नए कलर में चेंज हो जाता है, और जब 5 स्टार हो जाते हैं तो ये ब्लू कलर में दिखा देता है। इसके बाद आप जितने भी स्कोर कमाएंगे तो उसके स्टार्स बढ़ेंगे और कलर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पर जाओ तो आप कम से कम 5 स्टार तो प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद तो हम देखते हैं कि जैसे लेफ़्ट साइड में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया गया है, हम यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तो हमें उसको स्किप करना है, सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन ही हमें जो है प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से अनसॉल्व को सिलेक्ट कर लेंगे, और क्वेश्चन का टाइप क्या हमें एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करना है या फिर हमें कोडिंग क्वेश्चन लेना है, तो हम कोडिंग पे सिलेक्ट कर लेंगे, और लेवल देखेंगे कि हमें ईजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, किस डिफ़िकल्टी लेवल का हमें क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको ईजी से ही स्टार्ट करना है। जब सारे ईजी क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर आपको मीडियम से स्टार्ट करना है, फिर हार्ड से स्टार्ट करना है, हार्ड पे जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ईजी से और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड का कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और सॉल्व पर क्लिक करेंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन है, तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये राइट साइड पर एडिटर दिया होगा, और यहाँ इसके ऊपर से हम अपने पसंद की कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने जावा 8 सेलेक्ट किया हुआ है और ये क्वेश्चन मेरा पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो और लेफ्ट साइड में उस क्वेश्चन को दिया जाएगा और उसको एलिब्रेट किया गया जाएगा, उसमें कुछ उससे रिलेटेड इनपुट और आउटपुट दिया रहेगा। तो आप यहाँ से उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और एडिटर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी एडिटर की तरह इस एडिटर में एक चीज़ नहीं है, वो है कि हैकर रैंक या फिर हैकर अर्थ पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हम अपन क्या करते हैं कि नोटपैड या किसी अदर डॉक्यूमेंट पे हम किसी अदर एडिटर में हम अपना कोड जो है राइट कर सकते हैं और सेव करके उसमें एक अपलोड करने का ऑप्शन देते हैं, जिसे हम इसी वेबसाइट पर अपलोड करके कंपाइलर रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर कस्टम इनपुट वाला ऑप्शन है और फिर डायरेक्ट इसी एडिटर में जो कोड लिखेंगे उसको कंपाइलर रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो तो आप मेरे प्रीवियस हैकर रैंक और हैकर अर्थ वाली वीडियो को देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें इनपुट में क्या दिया है और आउटपुट में क्या दिया है, कि हमने क्या इनपुट दिया है तो क्या आउटपुट आया है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट को देखते हैं। तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर दिया रहता है इनपुट फॉर्मेट। तो यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट दिया रहता है कि इनपुट किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया जैसे कि द फर्स्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पर बताया गया कि पहली लाइन का जो वैल्यू है वो बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो इसमें 4 दिया, मतलब कि 4 नंबर ऑफ ट्रीज दिए हैं। और सेकेंड लाइन में बताया कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लाइन्स कंटेन्स द हाइट ऑफ द ट्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें बताया गया कि बाकी की जो 4 लाइनें हैं वो एक एक ट्री की हाइट बता रही है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू फिर अब हम देखते हैं आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा। जैसे आउटपुट में हमारा 8 दिया हुआ है तो इसका ये किस फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे यू मस्ट प्रिंट एन इंटीजर विच विल बी मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेवल टाइम। तो हमें आउटपुट में उन ट्रीज़ को मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेवल टाइम कितना लगा वो प्रिंट करना है, आउटपुट करना है। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से हम स्टार्ट से लेकर इन तक पढ़ेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम इनपुट पर आउटपुट को देखते हैं, कोई सिंपल से सवाल होते हैं तो वो उसे समझ आ जाता है कि क्या इनपुट दिया है और क्या आउटपुट दिया है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी उसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो हम उसका इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इनपुट में जो वैल्यू दी है वो
उसका कंस्टेंस, उसकी लिमिटेशंस क्या है, स्टार्टिंग और एंड। यहाँ पर कंस्टेंस में दिया रहता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 1 और 30, 1 से लेकर 30 तक होगा, और हाइट ऑफ द ट्री जो है 1 से लेकर 10,000 के बीच में ही होगी। ये कंस्टेंट में दिया होता है। इसी को देखकर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो उससे हमारा टाइम बचता है। फिर फिर भी हमें अगर न समझ आए तो हम यहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दिया रहता है वो हम पढ़ सकते हैं। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका। फिर यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन अलग अलग वेबसाइट से उठाऊँगा, या तो फिर आप खुद ही कमेंट में अपने क्वेश्चन शेयर करना। उन क्वेश्चन को उठाकर मैं क्या बोलते हैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर अपनी तरह से सॉल्व करूँगा, और उस आपके सामने रिटर्न में उसको सॉल्व करके बताऊँगा, कंपाइलर रन करके बताऊँगा कि कैसे काम करते हैं और किस तरह से मैंने लॉजिक लगाया है। ठीक है, इसमें आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे देखिए कि इस वेबसाइट पर हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने ये अपना कोड पहले से करके रखा हुआ है। तो चलो कंपाइलर रन करते हैं। तो मेरा जो सिंपल जो है कंपाइलर रन में क्या होता है, हमेशा सिंपल टेस्ट केस चलता है। मतलब यहाँ पर जो सिंपल टेस्ट केस दिया था वो चल गया। अब हमें सबमिट कोड पर क्लिक करेंगे, जिसमें इंटरनली काफ़ी सारे टेस्ट केसेस होंगे जो एक साथ रन होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मेरे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस हो गए, सिर्फ 2 को छोड़कर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस थे 11, उसमें से मेरे 2 टेस्ट केसेस जो है फेल हुए हैं, बाकी के चल गए। तो इसमें ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके चल जाते हैं तो उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया था कि इस क्वेश्चन पर हमें 100 मार्क्स दिए गए थे। अगर आप सारे टेस्ट केसेस आपके चल जाते तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर सारे टेस्ट केसेस नहीं चलते तो जितने भी चले तो उसका राउंड अप करके जितने का स्कोर बनता है उतने आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। वो आपके मेन स्कोर में ऐड होंगे, और जब उससे आपकी रैंक भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। तो आप इस पर कैसे प्रैक्टिस करते हैं तो सीख ही गए होंगे, और जो वहाँ से जो स्कोर मिला था वो हमारा इम्प्रूव होगा, उसमें हमारी प्रोग्रेस योर जो है गिग कॉइन्स में प्रोग्रेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसके राइट साइड में डिस्कशन भी टैब दिया गया है, एक माय सबमिशंस है और एक लीडर बोर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी बार हम कोड को सबमिट करते हैं, सबमिट कोड, तो अपने कुछ टेस्ट चलते हैं और कुछ नहीं चलते, तो हम क्या करते हैं फिर से ट्राई करते हैं, और फिर से कोड को रन करते हैं। अगर वो चल जाता है फिर से सबमिट कोड करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ हम सबमिशंस करेंगे वो माय सबमिशंस में दिखाई देगा। जैसे इसमें मैंने 2 बार सबमिशन किए हैं और दोनों बार मेरे स्कोर 88 है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जितने भी टेस्ट केस चलते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पर स्कोर्स दिखा देते हैं कि हमें कितने स्कोर मिला है टोटल। तो अगर हम कितनी भी बार इस कोड को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ हमारा जो स्कोर इम्प्रूव होता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम स्कोर वाला ही कंसिडर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कशन वाला एरिया आता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनती है तो हम यहाँ पर आ सकते हैं फिर डिस्कशन वाले एरिया में, और इस छोटे से एडिटर में अपने प्रॉब्लम अपना कोड जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हम किसी को पूछ सकते हैं कि मेरे इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है क्या कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम उस कोड को रीड करके उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे, और आपको हिंट मिल जाएगी, हेल्प मिलती है यहाँ से, डिस्कशन के लिए है। इसके बाद आता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा रैंक जनरेट होता है। जितने ज़्यादा हम इस टैगिंग पर प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमारी रैंक जो है इम्प्रूव ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक इस क्वेश्चन को लेकर या फिर टोटल जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अकॉर्डिंग टू हमारी रैंक के कहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिस वाला एरिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्पिट वाले टैब में क्या क्या होता है। कॉम्पिट वाले टैब में जो है ये लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन दिए हैं और राइट साइड में जो है 3 ऑप्शन। राइट साइड में जो 3 चीज़ें दी गई हैं वो एक तरह के इवेंट्स होते हैं जो कि टैगिंग खुद ही ऑर्गेनाइज करता है। ये ईयरली बेसिस पर जो है इवेंट्स चलते रहते हैं। कोड ग्लेडिएटर्स हो गया, कोड विजार्ड हो गया और गिग गोडेज हो गया। इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हमें कैश मनी भी मिलती है अगर हम इन कॉन्टेस्ट को जीत जाते हैं। तो एक तरह कॉन्टेस्ट या हैकाथॉन बोल सकते हैं, ये चलते रहते हैं लंबे टाइम तक, और इसमें हमें कुछ प्राइजेस भी मिलते हैं और कुछ कैश मनी भी मिलता है, और इसके थ्रू वो लोग हायरिंग भी कर लेते हैं।
ये टैग ये खुद ही करता है। लेफ्ट साइड में आता है कि चैलेंजेस, जैसे कुछ प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन चैलेंजेस चलते रहते हैं। स्किल टेस्ट के लिए, जैसे कुछ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए स्किल टेस्ट दे सकते हैं। इंटरव्यू टेस्ट, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इंटरव्यू टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो टैगी वाले हमें वर्चुअल जो है ऑनलाइन इंटरव्यू हमारे लिए रख देंगे, तो ताकि वो हमारा वर्चुअल इंटरव्यू लेंगे और तुम्हें अपनी एक ऐसा फील होगा जैसे कि हम कोई रियल इंटरव्यू ही दे रहे हैं, जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है। वो लास्ट में आपको फीडबैक भी देते हैं कि आप ये जो है प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो आप इस इंटरव्यू वाले टेस्ट में क्लिक करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू टेस्ट के लिए। अगर आप इस इंटरव्यू टेस्ट में अगर क्लियर हो जाते हो तो इससे आपको ये जॉब तो नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे ये एक प्री टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट होता है जिसमें आपको आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, आपकी इंटरव्यू स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, आपकी गलतियों को बताया जाता है। तो ये एक तरह का टेस्ट होता है। हम डायरेक्ट आप कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए। ये यहाँ पर एक विंडो जो है इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस, जैसे हायरिंग चैलेंजेस हो गया या फिर हैकेथॉन्स, लाइव हैकेथॉन एंड हायरिंग्स जो है चलते रहते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर के वो स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, जैसे कि हैकर अर्थ हो गया और हैकर रैंक हो गया, उसमें भी लाइव कॉन्टेस्ट और हायरिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो उसमें कुछ लाइव में आता है, कुछ अपकमिंग्स में आते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइव और पास्ट ही दिया गया है। अपकमिंग्स में कोई भी अभी कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है। पास्ट में वो आते हैं जो ऑलरेडी जिनकी डेट चली गई है, जो आउटडेटेड हो गए जो कॉन्टेस्ट, और लाइव में वो आते हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉन्टेस्ट जो है प्राइज़ वाले हैं, मतलब जिनको सॉल्व करने पर हमें प्राइज़ मिलेंगे और कुछ कैशबैक भी मिलेगा। और 2 कॉन्टेस्ट जो है वो जॉब ऑफर वाले हैं, मतलब उसमें हायरिंग चल रही है। अगर आप उसको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, टेस्ट देते हो और टेस्ट क्लियर करते हो, तो उसके बाद आपका जैसे नॉर्मल प्रोसेस में इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, वो सारे राउंड्स होते हैं, देन आपको ऑफर लेटर मिलता है और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो दिए रहते हैं, तो सबसे चलो देखते हैं हम यहीं पर हम जॉब के लिए भी देखते हैं। सबसे पहले जैसे तो हम जॉब के लिए जॉब ऑफर के लिए चेक बॉक्स को चेक कर देंगे और प्राइसेस को अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है एक वर्चुअल हायरिंग चैलेंज बेंगलोर टॉप टैलेंट हंट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस टेस्ट में ये टेस्ट इसमें इस टेस्ट में क्या क्या रहेगा। तो टेस्ट में दिया है कि 2 तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक रहेगा MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे और दूसरे में कोडिंग होगा। और ये दिया गया है इसमें किस किस स्किल की ज़रूरत है। इसमें डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, SQL रहेंगे, UPS के रहेंगे और डेटा स्ट्रक्चर के रहेंगे। और जॉब डिटेल्स में दिया है कि इसमें पोजीशन दिया गया है प्रोफाइल लीडर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, और इसकी जो सैलरी रहेगी 12 से 15 लाख के बीच में होगी। और इसमें एक्सपीरियंस जो है 3 से लेकर 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और लोकेशन बताया गया है पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु और नागपुर, गोवा, अदर्स जगह पर होगा। सबसे पहले आप इसमें इसकी डिटेल्स देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप सबसे पहले MCQs रहेगा, इसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में रहेगा और इस टेस्ट पर 45 मार्क्स दिए गए हैं। और जो अटेम्प्ट 2 लेफ्ट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आप इस टेस्ट को देते हो और इसका मतलब ये है कि आप इस MCQ टेस्ट को देते हो और जैसे आपका स्कोर फर्स्ट टाइम में आप किए 60 मिनट हो गए और आपको आउट ऑफ 45 30 मार्क्स मिले या फिर 35 मार्क्स मिले, तो आपके पास और एक चांस होता है कि आप इस टेस्ट को रीटेक कर सकते हो, तो जिसमें आप अपना मार्क्स वगैरह इंप्रूव कर सकते हो। तो उसके 2 अटैम्प्ट्स दिए गए हैं, मतलब कि आप 2 बार उस टेस्ट को दे सकते हो। जब ये टेस्ट आप क्लियर करते हो तो ही आप कोडिंग राउंड का टेस्ट दे सकते हो। फिर इसमें भी दिया गया है कि इसकी भी हम 2 बार अटैम्प्ट दिए गए हैं और कोडिंग राउंड में एक ही क्वेश्चन होगा और 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है हमें और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो अगर हम फर्स्ट राउंड में अगर 100 मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं तो हम सेकेंड टाइम भी दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई इशू हो या फिर इस कंपनी से रिलेटेड और हायरिंग से रिलेटेड जो भी इसमें डिटेल्स दी है वो यहाँ पर दी रहेगी। और जो क्वेश्चंस अगर आपको कुछ डाउट हो इस FAQ में आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो और कंपनी के बारे में दिया रहता है और डिस्कशन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो जिसे पता होगा वो आपको रिप्लाई देगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बाद आता है जॉब्स में। तो जॉब्स वाले फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पर हम अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं या फिर हम कोई कंपनी मेम्बर्स है तो हम जॉब के लिए अपनी हायरिंग पोस्ट दे सकते हैं या फिर अपनी जॉब को मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं जॉब सर्च में।
जॉब सर्च में क्या होता है कि यहाँ पर जिस भी कंपनी में हायरिंग चल रही होती है तो वो टैगिंग वाले क्या करते हैं कि वहाँ से डिटेल उठा के अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो आप अपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग देखिए, और उसकी डेट कब से कब की पोस्टिंग है आप देखिए। अगर वो जॉब अभी एक्सपायर नहीं हुई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स देख सकते हो। उसमें उसका पैकेज बताया रहेगा, लोकेशन दी रहेगी, एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा, और इस तरह से सारी डिटेल्स दी रहेगी। अगर आप एलिजिबल हो उस जॉब के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई के लिए मैक्सिमम टाइम क्या रहा है कि अभी ये इस जॉब के लिए आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर एक लिंक आती है जो आप अप्लाई के लिए, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पर चला जाता है, जिस भी कंपनी जो है जॉब के लिए यहाँ पर ऐड दी हुई है। तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाते हो, अपना फॉर्म फिलअप करते हो, देन अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर इस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट जो टैब ऊपर, वेबिनार। वेबिनार में क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे डेली की वेबिनार्स में ऐसे ऐसी चीज़ें का एक तरह का इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी टॉपिक पर, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, रोबोटिक्स हो गया। कि अगर आप किसी कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि पढ़ाते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं पेडली। बट ये जो वेबिनार्स होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इन वेबिनार्स में क्या होता है कि ये आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फ्री में उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो जाए कि उस कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और उस कोर्स को करने के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटी किसके डायरेक्शन में खुल जाएगी। और इतना सब होने के बाद वो लोग आपको प्रमोट भी करते हैं कि आप उनके इंस्टीट्यूट में आकर जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी कुछ फीस डिटेल वगैरह होती है वो पे करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर वेबिनार्स वगैरह होते हैं। अगर आप कोई कोर्स नहीं भी करना चाहते तो आपको वेबिनार्स करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर कौन सी इस टाइम में कौन से कोर्सेज जो है बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, और किस कोर्स को लेकर फ्यूचर ज़्यादा बेटर है, ताकि हम लेटेस्ट जो है ट्रेंड कोर्स के अकॉर्डिंग नॉलेज हो हमें। तो यहाँ पर कुछ 3 को अपकमिंग वेबिनार्स है जो आप पहले से ही इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। तो क्या होता है कि कुछ वेबिनार्स होते हैं जिसमें लिमिटेड, ये एक जूम पर या फिर किसी भी ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पर अपना वेबिनार रखते हैं, जिसमें लिमिटेड ही नंबर ऑफ़ एडिशंस स्टूडेंट्स रखते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको पहले से ही इसके लिए बुक करके रखना होगा, इस एट द टाइम वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो यहाँ पर जैसे बता जैसे यहाँ पर 4671 जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आपको पहले से इसके लिए रजिस्टर करना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन अगर फुल हो गया तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आप पहले से ही रजिस्टर करके रख लीजिए, फिर बाद में चाहे ज्वाइन किए या ना किए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ वेबिनार जो है ऑलरेडी जो है एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, जैसे जावा बेस्ड थे, ये भी एक्सपायर हो चुके हैं। और कुछ पाइथन बेस्ड थे, कुछ जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, और कुछ एल्गोरिथम बेस्ड। और नीचे भी दिया है कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, यहाँ पर कुछ वेबिनार्स दिए गए हैं। जैसे क्या होता है कि जब वेबिनार ख़त्म हो जाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड जो है वीडियो और इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप बाद में भी उस वेबिनार को देख सकते हैं और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, क्या हम इस कोर्स के थ्रू अपना करियर चुन सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर पता चलेगी। तो आपको ये भी चीज़ें चेक करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ में क्या होता है कि हमें ये पता, टैगिंग का एक न्यूज़ ब्यूरो भी है जो लेटेस्ट टाइम में क्या क्या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, आईटी सिक्योरिटी, मोबाइल लिटरेसी, बुक्स, गैजेट्स, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, सोशल मीडिया लीडर्स, स्पीक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है न्यूज़ अपलोड करते रहते हैं। जो जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम जनरली हम हायरिंग के लिए देखेंगे, तो हम हायरिंग पर क्लिक करते हैं कि कौन सी कंपनी इस टाइम पे हायरिंग कर रही है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, उस वेबसाइट पर जाएंगे और हम डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल इज़ हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉर मल्टीपल पोजीशन अप्लाई है, तो यहाँ पर गूगल जो है मल्टीपल पोजीशंस पर जो है डेवलपर्स को हायर कर रही है। और एप्पल ने जैसे रिवेल प्लान्स फॉर एम्प्लॉय टू वर्क फॉर उनटिल जून 2021, जैसे कि एप्पल ने वर्क फ्रॉम होम जो है बढ़ा दिया है जून 2021 तक। तो यहाँ पर जो है हायरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड जो है न्यूज़ वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, तो आपको इसे मस्ट विजिट करना चाहिए। ये
जो है कंप्यूटर साइंस वो के लिए आईटी सेक्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो इसे आपको अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी होगी और आप इसको आराम से पढ़िए और फिर अपने एजुकेशन यहाँ पर काफ़ी सारे पोजीशन के लिए है, तो आप देखिए कि आप किस पोजीशन के लिए एलिजिबल हों एज वाइज, अपनी क्वालिफिकेशन वाइज, और अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए दिया गया है, तो आप जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हो तो आप इस टैगी के थ्रू अप्लाई नहीं करते, आप जैसे इस पर अप्लाई करते हो तो ये जो है रिडायरेक्ट होता है गूगल के करियर वेबसाइट पे, और आप यहाँ पर वही सेम जो है डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो देख सकते हो और डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ से। तो अप्लाई करने का सेम प्रोसेस वही होता है जैसे कि हमें कोई फॉर्म भरना होता है, हमारा CV अटैच करना होता है और फिर हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर मेरा फॉर्म विजिबल है, तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्म को सेंड कर सकता हूँ या फिर अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैं वेबिनार देख लिया, न्यूज़ देख लिया, कम्युनिकेशन देखे। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक स्किल कम्युनिटीज़ होती है, इसमें स्किल्स कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि जैसे हम कोई कोर्सेज, जैसे हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं जो वो लेते हैं और उस कोर्स से रिलेटेड या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ होती है, हायरिंग्स होती है, प्रैक्टिसेस होते हैं, वो उस तरह की जो कम्युनिटीज़ को हम फॉलो करते हैं और जब वो लोग उस तरह की चीज़ें उस पर डालते हैं कंटेंट तो हमें वो पढ़ने के लिए मिलती है, इससे हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। या फिर कंपनीज कम्युनिटीज़ होती है जिस हम क्लिक करते हैं, जैसे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ पर हायरिंग करती हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो हमें यहाँ पर मिल सकता है, तो हम उन कंपनीज़ को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है ये एक्सेल सर्विस और काफ़ी सारी कंपनी दिया गया है। ये टेक्नोलॉजीज हम क्लिक करेंगे फॉलो पर और फिर उससे रिलेटेड सारे जो न्यूज़ हैं वो हमारा डायरेक्ट मेल आईडी पे आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमने अभी सारी जो चीज़ें पढ़ी है वो यहाँ पर के जो है सब सेक्शन में दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट उन चीज़ आप अपना प्रोफाइल भी अच्छी तरह से तैयार कर ले, ताकि कि हम जब जॉब के लिए जैसे प्रैक्टिस इसमें जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर हम कोई हायरिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बाद हम हमारी जो प्रोफाइल भी उस कंपनी के साथ शेयर की जाती है। तो आप अच्छा होगा कि हम तो CV तो भेजते ही है, साथ में अगर अपना प्रोफाइल भी पहले से भरा हुआ है तो वो एज CV ही वर्क करता है वो भी। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट टैगिंग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका नॉलेज बड़ा हो तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।